सबको शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से एक नए विषय की ओर जाएंगे। एक नया विषय हम सीखेंगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से प्रेरितों के कार्य 6 अध्याय उसके ऊपर हम ध्यान लगाएंगे और देखेंगे, अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और हमें बहुत सी गहरी बातें सिखाता है। आज का जो मेरा विषय है वो है वॉलंटियर्स के ऊपर। जैसे कलीसियाओं में बहुत से विश्वासी सेवा करते हैं और भी बहुत सी जो जगहें हैं वहां पर वॉलंटियर्स होते हैं, और इस बात को सीखेंगे बाइबल वॉलंटियर्स के बारे में क्या कहती है। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, ज्यादा बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर फुड़फुड़ाने लगे, तो तब भाई में हमारी विधवाओं की सुधरी नहीं ले जाते। आगे पढ़ेंगे। तब उन बैरों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। देखिए यहाँ पर जो प्रेरित थे, जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने एक बात बोली कि ये ठीक नहीं है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की सेवकाई को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई में आए, हम लोग ये सेवा करें। तो जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं उनका काम परमेश्वर के वचन की सेवकाई करना ही है। वो वॉलंटियर्स का काम नहीं कर सकते, वो दूसरा काम कलीसिया में लंगर खिलाना, खाना खिलाना या बाकी काम नहीं कर सकते। उनका काम कलीसिया में क्या है? उनका काम कलीसिया में है परमेश्वर के सेवकों का, जिनको वचन के लिए परमेश्वर ने युक्त किया है, उनका काम है परमेश्वर के वचन की सेवकाई करनी। बाकी जो काम होते हैं कलीसिया के अंदर वो पर विश्वासियों के काम है। कलीसिया के जो लोग आते हैं, नौजवान लड़के लड़की आते हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनका काम होता है बाकी काम करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया और आगे पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। हाँ जी, में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि देखिए से यहाँ पर एक बहुत थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब उन्होंने वॉलंटियर्स की चोन की तो उन्होंने कैसे लोगों को नियुक्त किया वॉलंटियर्स का काम करने के लिए? कौन से लोग थे? यहाँ पर 7 लोगों की उन्होंने चोन की, 7 लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक है, 7 वॉलंटियर जो थे वो उनकी चोन की गई यहाँ पर। तो ऐसे लोगों की चोन की गई जो सुनाम थे। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा, देखिए यहाँ पर किसको चुना गया? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। वॉलंटियर का काम करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? जो पवित्र आत्मा से क्या है? परिपूर्ण व्यक्ति है। 7 ऐसे लोगों को चुना गया जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। आज बहुत से वॉलंटियर चर्चों में हैं। कई बार ऐसा देखने में है वॉलंटियर के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है। वॉलंटियर के अंदर भी कई बार दुष्ट आत्मा आ जाती है। कई बार ऐसा बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे हो जाता है कि वॉलंटियर अगर कोई सेवकाई का काम कर रहा है तो उसके अंदर भी क्या आ जाती है? दुष्ट आत्मा। देखिए यहां पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो पवित्र आत्मा से क्या था? परिपूर्ण था। ठीक है, सुनाम लोग जो थे उनको नियुक्त किया गया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया गया। आगे पढ़ेंगे। और बुद्धि से परिपूर्ण, यहाँ पर तीसरी बात, बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे कोई काम सौंप दिया गया उसे करना ना आता हो। ठीक है, कई बार कलीसिया में होता है कि पास्टर साहब जाके बताते हैं इस काम को ऐसे करना है। जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया उसको वो काम करना आना चाहिए। वॉलंटियर को बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति जो था, ऐसा नहीं था बार बार चले जाकर उनको सिखा रहे हैं कैसे आपको काम करना है, कैसे कलीसिया में सेवा करनी है, कैसे लोगों की देखभाल करनी है। ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है,
यहां हमारी कलीसियाओं में क्या होता है, पासवान को जाकर लोगों को बताना पड़ता है काम करने के लिए। जहां तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत भी होती है काम करने की। देखिए, मैं किसी के बरखिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाइबल जो कहती है मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको वॉलंटियर नियुक्त किया गया है किसी भी सेवकाई के अंदर, तो आप उस काम को बड़ी दीनता के साथ करें। ठीक है, बड़ी दीनता के साथ आप उस काम को ये समझकर करें कि ये मुझे परमेश्वर की ओर से दिया गया है। यहां पर जो काम उन्होंने दिया, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में 7 लोगों को नियुक्त किया गया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जो चेले थे वो नहीं चलते थे। वो कोई भी काम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं करते थे। ऐसा नहीं है जिसको मर्जी उठाकर उन्होंने वॉलंटियर बना दिया, ऐसा नहीं था। जिसको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, उसको उठाकर उन्होंने वॉलंटियर बना दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर स्टिफनुस के बारे में हम देखते हैं, ये वॉलंटियर था, लेकिन यहां बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ध्यान देना यहां थोड़ा सा। ठीक है, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। जो बुद्धि से परिपूर्ण हो उसे उसकी चोन करनी है। उन्होंने आपस में बैठकर बात की। उनकी अगुवाई करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा उनके बीच में था, उनकी अगुवाई करने वाला। तो हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरित कूच की किताब निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसका 36 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा दी, तो परमेश्वर ने जब उसे ये आज्ञा दी, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को वहां पर नियुक्त किया है। यहां पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ेंगे हम। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, हाँ जी, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, जिसको काम करने का उत्साह हुआ था, ये कि जिनके अंदर बुद्धि का प्रकाश था, बसलेल को दिया गया सेवा करने का काम परमेश्वर के मिलाप के तंबू के अंदर। तो यहां पर हम नए नियम में भी इस बात को देखते हैं, जब वॉलंटियर का काम इन्हें सौंपा गया, तो उस व्यक्ति को सौंपा गया जिसको परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण किया। ऐसा नहीं अगर वॉलंटियर कोई विचार कर रहा है जागे, ऐसे वॉलंटियर जो कलीसिया तोड़ देते हैं, ऐसे वॉलंटियर होते हैं जो एक कलीसिया में सेवा करते हैं, वॉलंटियर का काम करते हैं, जब वो कलीसिया छोड़ते हैं तो बाकी कलीसिया के लोगों को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो दुष्ट आत्मा का काम है। इनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है जो कलीसिया को तोड़ देती है। तो वॉलंटियर का काम है, मैं पासवानों से भी ये निवेदन करूंगा कि किसी को अगर हम काम सौंपते हैं तो उसको बड़ी सावधानी से हम काम सौंपे, नहीं तो वो व्यक्ति कलीसिया में क्या कर देगा, गड़बड़ी डालेगा। नौजवान लड़के लड़कियां आज का वॉलंटियर का काम करते हैं, इनमें क्या चल रहा है आज आप देख सकते हैं। मुझे ज्यादा खुल के बताने की आवश्यकता नहीं है, हम वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो हम इन बातों को देखते हैं। जो वॉलंटियर, उनके अंदर आज व्यभिचार चल रहा है। ठीक है, कैसी कैसी बातें, लोग गालियां निकालते, वॉलंटियर गालियां निकालते। मैं एक सभा में गया, वहां पर एक वॉलंटियर किसी को डांट रहा था, तो वो गालियां निकालने लगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वॉलंटियर हैं। अगर मैं आपको गलत नहीं कहता, अगर आपको परमेश्वर की ओर से काम सौंपा गया है वॉलंटियर का, तो आप बड़ी ईमानदारी से करें इसे। आप किसी भी सेवकाई में क्यों नहीं जा रहे हैं, किसी भी पासवान के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर पासवान ने आपको कोई काम सौंपा है, प्रभु के दास ने आपको नियुक्त किया है, तो प्रभु के दास ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी है कि आप उसे बड़ी ईमानदारी से कर सके। परमेश्वर देखिए, आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उन सबों को बुलवाया जी, और इजराइली जो भेड़ पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। ठीक है, नहीं, जहां पर देखिए हम प्रेरितों के काम में वापस आएंगे। यहाँ बसलेल को नियुक्त किया गया वॉलंटियर का काम करने के लिए। देखिए, वो नबी नहीं था या
और कोई काम नहीं था उसे मिलाप वाले तंबू का काम सौंपा गया था बसलेल को। ठीक है, मैं ज्यादा बसलेल के ऊपर बोलना नहीं चाहता। उसे परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण किया, उसके साथ जो काम करने वाले थे मिलाप वाले तंबू के अंदर, उनको भी परमेश्वर ने बुद्धि का प्रकाश दिया, बुद्धि से परिपूर्ण किया। देखिए, आप वॉलेंटियर का काम करते हैं तो आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है कलीसिया के अंदर, उसके प्रति आप बहुत ज्यादा ईमानदार होने चाहिए कि यह काम आपको परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कलीसिया में अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो परमेश्वर की ओर से आपको दी गई है, ना कि पासवान की ओर से। पासवान को पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, पासवान ने आपको उस काम के लिए बोल दिया। ऐसे भी लोग होते हैं जो काम कलीसिया में करना नहीं चाहते। मेरे पास कुछ लोग आते थे कलीसिया में, तो देखिए उनको मैंने ड्यूटी लगाई कि आप काम करने के लिए आना कलीसिया के अंदर। अगर आप नहीं आ सकते तो आप कलीसिया के अंदर मत आए। उनको मैंने बोल दिया, अगले संडे वो नहीं आए, क्योंकि वो परमेश्वर, वो बैठना चाहते हैं, बैठ के सुनते हैं, बड़े आत्मिक लगते हैं लोग, बैठ के सुनते बड़े बहुत बड़े आत्मिक लगते हैं। जब उनको काम सौंपा जाता है तो वो करते नहीं। तो अगले संडे वो कलीसिया में नहीं आए। तो मुझे किसी विश्वासी से पता चला, वो बोलते पास्टर साहब ने सख्ताई कर दी तो हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग नहीं आ सकते। देखिए, कोई भी काम आपको सेवकाई के लिए सौंपा गया है चर्च के अंदर, पासवान के द्वारा कोई काम दिया गया है, तो परमेश्वर की ओर से आप ईमानदारी से करें, आप उसके अंदर रहकर आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। अगर आप कुरकुराने लगेंगे तो आप श्रापित हो जाएंगे। ठीक है, बाइबल बड़ी पड़ी है। जो लोग कुरकुराए, परमेश्वर के काम के विरोध में आए, तो उनका हालात बुरे हुए। ठीक है, अगर आपको बर्तन साफ करने की ड्यूटी दी गई है, जो भी काम आपको सौंपा गया है, आप ईमानदारी से करें। देखिए, वॉलेंटियर का काम, तो आज वॉलेंटियर जो है वो घमंड में आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ये काम दिया गया है, मैं पास्टर साहब के साथ रहता हूं या रहती हूं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर के वचन में रहूंगा। ठीक है, तो हम स्टिफनुस के बारे में देखेंगे। स्टिफनुस एक वॉलेंटियर था, तो 7 बातें हम स्टिफनुस के बारे में आगे सीखेंगे। अद्भुत बातें हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इन बातों के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं जो स्टिफनुस था एक वॉलेंटियर था। देखिए, इसको देखभाल करने के लिए और खाने का काम या और कई काम होंगे कलीसिया के अंदर, बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो चेलों का काम नहीं था ये सारे काम करने। चेलों का काम क्या था? सुसमाचार सुनाना, प्रार्थनाएं करनी, ये सारे काम उनके थे, वचन की सेवकाई थी उनकी। तो स्टिफनुस जो था, हम पढ़ेंगे पहली बात स्टिफनुस के बारे में, पहली बात हम सीखेंगे पढ़ेंगे। अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, देखिए, स्टिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता देखिए, था। पहली बात, लोगों के बीच में अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाया करता था स्टिफनुस। उसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान थे। ये वॉलेंटियर था, एक वॉलेंटियर था। तो आज के वॉलेंटियर के अंदर क्या क्वालिटी है? देखिए, झगड़ा करने वाले हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने वाले हैं, पर परमेश्वर का काम नहीं उनसे होता। वचन किसी को सुना नहीं सकते, जाके अपने जीवन की गवाही नहीं दे सकते वॉलेंटियर। ठीक है, ऐसे भी सारे ऐसे नहीं है, मैं सबको नहीं बोलता, बहुत से ऐसे भी हैं बीच में। स्टिफनुस के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान थे। ठीक है, ऐसे वॉलेंटियर भी हैं जो व्यभिचारी हैं। ठीक है, दूसरों का जीवन खराब कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए स्टिफनुस के द्वारा अद्भुत काम यहां पर होते थे। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, हाँ जी, वह सामने ना कर सके। यहाँ पर जब स्टिफनुस वहां पर प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था, तो यहाँ पर लिखा है लोग पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर पाए। बाइबल ये नहीं कहती है,
बाइबल ये नहीं कहती कि वो स्तिफनुस का सामना नहीं कर पाए, बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर पाए। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी हुई। एक वॉलंटियर के अंदर पवित्र परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता थी, क्योंकि दूसरे लोग सामना नहीं कर पाए। यहां पर वरदान थे, यहां पर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य, परिपूर्णता, क्योंकि दूसरे लोग पवित्र आत्मा का सामना, विरोधी लोग पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर पाए। एक ऐसी बड़ी बात यहां पर लिखी हुई है वॉलंटियर के बारे में। ये व्यक्ति एक वॉलंटियर था, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात हम सीखेंगे, तो देखिए हम पढ़ेंगे इस शेर है उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखिए, जब लोगों ने स्तिफनुस की ओर देखा, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था, उसका जो चेहरा था उसके ऊपर उन्होंने किसको देखा? स्वर्गदूत को देखा। कितनी बड़ी बात है, ये वॉलंटियर था व्यक्ति। ठीक है, तीसरी बात हम इसके बारे में सीख रहे हैं। तो हम निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 29 वचन एक बार पढ़ लेंगे। देखिए, वहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई है। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर आपको वॉलंटियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप ईमानदारी से करें। तो हम पढ़ेंगे आगे। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। देखिए, यहाँ पर मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि उसने यहोवा से क्या की थी? बातें। कितनी बड़ी बात है, यहोवा से बातें करने वाला व्यक्ति, उसके चेहरे से क्या निकलती है? किरणें, प्रकाश निकलता था मूसा के चेहरे से। उसके हाथ में क्या था? वचन। वो परमेश्वर से बात करके आया था और उसके हाथ में क्या था? वचन। अब स्तिफनुस के बारे में देखते हैं, और स्तिफनुस के चेहरे के ऊपर क्या था? स्वर्गदूत का चेहरा। असल में ये पवित्र आत्मा का चेहरा था। ये बाइबल के विद्वान कहते हैं उनको पवित्र आत्मा दिखाई दिया स्वर्गदूत के रूप में। एक बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था, परमेश्वर से बातें करने वाला था, ईमानदार था, ये एक वॉलंटियर था। कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते 7 अध्याय से शुरू हो जाता है, और 7 से लेकर एक वचन, 7 अध्याय इसका एक वचन से लेके तो 53 वचन तक हम पढ़ते हैं जब। ठीक है, तो वहां पर क्या दिया गया है कि उसके अंदर एक दिलेरी थी स्तिफनुस के अंदर। चौथी बात मैं बता रहा हूं, उसके अंदर क्या, ये पूरा आप अध्याय पढ़ लें तो स्तिफनुस बड़ी दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को वहां पर सुना रहा था। उसके अंदर कोई डर नहीं था। पवित्र आत्मा दिलेरी का आत्मा है। ठीक है, उसके अंदर दिलेरी थी एक। ठीक है, डर नहीं था उसके अंदर। तो वॉलंटियर डरे हुए हैं, वॉलंटियर टेंशन में, निराशा में है, बीमारियों में। ठीक है, वॉलंटियर के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। ठीक है, यहां पर ये इस 5वीं बात हम देखेंगे कि यहां पर, ठीक है, ये व्यक्ति वचन सुनाने वाला व्यक्ति था। क्या था? दिलेरी हमने देखी, पवित्र आत्मा की दिलेरी उसके अंदर थी। तो 7 अध्याय उसका एक वचन से लेकर हम 53 वचन तक जब पढ़ते हैं तो ये व्यक्ति क्या था? वचन सुनाने वाला व्यक्ति। ये व्यक्ति वचन सुना रहा था। ठीक है, तो वॉलंटियर फालतू की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन से बात नहीं करते। परमेश्वर के वचन से उनको बातें करनी नहीं आती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत से ऐसे वॉलंटियर हैं जिनको परमेश्वर के वचन का कुछ पता ही नहीं, कभी बाइबल नहीं पढ़ी उन्होंने, कभी बाइबल खोली नहीं घर में उन्होंने, तो कहते हैं हम वॉलंटियर का काम करते हैं, हम वॉलंटियर हैं। ठीक है, तो आपको परमेश्वर के वचन में कैसे चलना चाहिए, है ना। तो हम 5वीं बात देखते हैं, वचन सुनाने वाला व्यक्ति था स्तिफनुस, वचन सुनाता था वो। 6ठी बात हम देखते हैं, 7 अध्याय उसका 55 वचन हम पढ़ेंगे, 7 का 55। यहां पर एक अद्भुत बात लिखी हुई है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ
और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। दर्शन देखने वाला व्यक्ति, दर्शन खुली आंखों से देख रहा है वो परमेश्वर को। देखिए कितनी बड़ी बात है। वॉलेंटियर है ये व्यक्ति। जब स्ताव हो रहा था, उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे उसे लोग, तो वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। स्तिफनुस ये वॉलेंटियर था। इतनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। 7वीं बात, 7 अध्याय उसका 69 वचन हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। 7 अध्याय उसका 69 वचन, 59 59 पढ़ ले, 59 सॉरी 59। करते रहे हाँ जी। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया स्तिफनुस क्या था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। जब उसका पथराव हो रहा था, उसको मारा जा रहा था स्तिफनुस को, तो वो क्या कर रहा था? प्रार्थना। गालियां नहीं निकाल रहा था आगे से। गाली निकालने वाला व्यक्ति नहीं था। यहाँ वॉलेंटियर गालियां निकालने लग जाते हैं। वॉलेंटियर गालियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं। आप समझदार है, समझ जाएं, ठीक है। तो यहां पर स्तिफनुस की मृत्यु हुई। यह तो शहीद होने वाला व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के कारण ये व्यक्ति क्या हुआ? सुसमाचार सुनाते सुनाते ये व्यक्ति क्या हो गया? शहीद हो गया। इसकी हमने 7 बातें सीखी स्तिफनुस के ऊपर। हमने वॉलेंटियर के बारे में सीखा। अगर आप भी वॉलेंटियर की सेवकाई करते हैं तो ईमानदारी से करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है। ये परमेश्वर की ओर से आपको काम दिया गया है। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, पाप है, कोई गलती आपके अंदर है, तो प्रार्थना करें, माफी मांगे प्रभु से और अपना जीवन पूर्ण रीति से प्रभु को सौंप दें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको शालोम।